लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को संसद में पेश किया। दरअसल करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कल देर रात लोकसभा में पास किया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के मकसद से लाया गया। अब इसे लेकर एनडीए सरकार और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है, जब सभी की नजरें राज्यसभा पर टिकी। हम लोग ने संरक्षण भी दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है सर कि कोर्ट का अधिकार को तो हम यहां खत्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अनलेस द प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, all those land, those property, work property which are registered, which has a proper documentation, they will remain so। और इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है, वो राज्य सरकार को ही अथॉरिटी दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है और इस बिल पर चर्चा से पहले राज्यसभा में उस वक्त हंगामा हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान को उठाया। खड़गे ने कहा, मुझ पर लगे सभी आरोप गलत, मुझ पर लगे आरोप अनुराग ठाकुर साबित करें। कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे, जिसके बाद में संसद के रिकॉर्ड से उसे हटा दिया गया है। Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. इससे पहले लोकसभा में चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि चीन की कब्जाई जमीन वापस मिलनी चाहिए। राहुल ने सवाल पूछा कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा क्यों है। राहुल गांधी के सवाल का अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया और कहा, कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं, कोई भी 1 इंच जमीन नहीं हथिया पाया। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था?
आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको